बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, यूथ पावर शो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं चौधरी सलमान जट, जो कि किसी तारुफ के मुताज नहीं है, पूरी यूथ पार्लियामेंट को फैसलाबाद में डील करते हैं। और उनके साथ आज मौजूद हैं, हमारे साथ पिछले प्रोग्राम में भी मौजूद थे सिटी प्रेसिडेंट राना वलीद साहब। राना वलीद साहब, आपको भी वेलकम करूँगा, कैसे आप? ठीक ठाक है। और उनके साथ मौजूद हैं शहजाद पाशा साहब, जो कि डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्थ रीजन पंजाब के, और उसके साथ साथ यूथ पार्लियामेंट के जो है एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करूंगा, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं जी, शुक्रिया। अच्छा शहजाद पाशा साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त आप यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान के तावन से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि यूथ पार्लियामेंट का तावन जो है, ये जिस तरह पिछले जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल रहा, अब आप फिर जो है इसी प्लेटफॉर्म को लेके अपने साथ अपने जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ये एक बहुत बड़ी आप नोटिफिकेशन एक तकरीब होने जा रही है, तो क्या क्या ब्रीफ करेंगे आप हमारे ऑडियंस को? क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्या तकरीब है और इसमें यूथ पार्लियामेंट का क्या किरदार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूं। और दूसरा कि आपने ख़ुद जिस चीज़ का जिक्र किया कि यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान ने हमेशा ही PTI को सपोर्ट किया है, इमरान खान के नज़रिए को सपोर्ट किया है, और एक बहुत लंबी दास्तान है, एक मेहनत है। तो उस हवाले से अब जो वर्कर्स था, जो कि उसमें एक कम्युनिकेशन गैप भी आ रहा था अल्टीमेट, और जो उन्होंने वादे किए हुए थे तब्दीली के हमारे लीडरान ने, लोकल MNAs MPAs ने, तो उसमें भी काफ़ी कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। तो जाहिर है उस चीज़ को फिलअप करने के लिए इस किस्म का इवेंट अल्टीमेट होना चाहिए था, और उसको हमने एक रीजन के तौर पे ऑन किया है। और अल्टीमेट ये इतना बड़ा इवेंट है कि इसमें अकेला मैं कुछ भी नहीं कर पाता, पूरी एक टीम चाहिए होती है। तो वो यूथ पार्लियामेंट मुझे सपोर्ट अल्टीमेट कर रही है इस पूरे इवेंट के लिए, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम सोशल मीडिया वर्कर्स जो सोशल मीडिया में बहुत ही इमरान खान के विजन को डिफेंड करते हैं और उनके स्ट्रगल को, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो उनको भी रिकग्नाइज्ड करने के लिए, उनकी सर्विसेज को, उनके जज्बे को रिकग्नाइज्ड करने के लिए, इनफैक्ट उसको बूस्टअप देने के लिए हम इंशाल्लाह आज़ादी असनाद भी तकसीम करेंगे, उन्हें मोटिवेट भी करेंगे ताकि वो और ज़ोर शोर के साथ, जोश के साथ इमरान खान के नज़रिए को। अच्छा, इस प्रोग्राम में क्या कौन कौन किस किस शख्सियात जो है आपने मदऊ किया, और कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा? जी, इसमें डेफिनेटली इस प्रोग्राम का जो क्रेडिट मैं 100% देना चाहूँगा जो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब के भी हैं, इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, और बहुत ही मेरे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने अल्टीमेट मुझे ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप इस किस्म का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें ताकि वर्कर्स को हम बूस्टअप दें और उनका हौसला बुलंद करें, और अल्टीमेट उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस को मैं फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा चौधरी सलमान जट साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि चूँकि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, आपका बेसिकली मोटो तो ये था कि आप बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल, बिल्कुल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमने देखा कि 2018 में भी आपने पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट किया। इस वक्त भी जो पूरे का ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बहुत सारे मामला होते हैं, और ये पूरे का पूरा आपकी डिस्ट्रिक्ट बॉडी देख रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से, इस इवेंट के हवाले से भी, और मजबूती तौर पर यूथ पार्लियामेंट की ज़िले की कारकर्दगी के हवाले से? जी, शुक्रिया जी साहब। सबसे पहले तो ये कि जो यूथ पार्लियामेंट का जो मोटो है, जो उसकी फ़िलासफ़ी है, वो खड़ी है इन्फॉर्मेशन, इन्विगोरेशन और इन्वॉल्व जो है, यूथ की इन्वॉल्वमेंट जो है, इन्हीं तीनों चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इससे पहले भी यूथ पार्लियामेंट के हवाले से हम काफ़ी फंक्शन कर चुके हैं। उसमें हमारे जो मरकज़ी हैं चेयरपर्सन जो इब्रार हक साहब और बाबा डोगर साहब, वो भी शामिल होते रहे हैं। हम यूथ को हमेशा फैसलाबाद में आगे लेके चल रहे हैं। इस स्पेसिफिक जो फंक्शन अब हम करने जा रहे हैं, हमने 18 के इलेक्शन के अंदर जो है वो सपोर्ट किया था अपने इसको PTI को यूथ के प्लेटफॉर्म से, और हमने हर हल्के के अंदर, हर जो UC के अंदर हमारे जो नौजवान लड़के थे यूथ। लेकिन आप तो क्लेम नहीं करते कि आप बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है? जी है, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल। इसके अंदर सबके लिए ये ओपन प्लेटफॉर्म है हर यूथ के लिए। लेकिन हम हर इलेक्शन के अंदर यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले चेक करते हैं कि किस जमात का क्या मोटो है, उसके हवाले से फिर हम उसको अपनी सपोर्ट देते हैं। 18 के इलेक्शन के अंदर चूँकि PTI का जो मंशूर है वो बाकी तमाम पार्टी से डिफरेंट था, और यूथ के हवाले से इन्होंने काफ़ी काम किया था। इस हवाले से हमने भी यूथ के लिए, यूथ के प्लेटफॉर्म से हमने इनको सपोर्ट किया था।
तो उस हवाले से जो आज 1.5 साल हो गए हैं इसको गवर्नमेंट को फॉर्म हुए हुए, लेकिन जो भी हमारे मतलब वर्कर्स हैं यूथ के प्लेटफार्म से, उनकी वो जो जायज़ मुतालबात थे या जो उनकी मेहनत थी उसके हिसाब से यूथ को उसका जो है वो नहीं मिल रहा शेयर उसको, तो उसके हवाले से भी हम इस प्रोग्राम में भी अपनी आवाज़ उठाएंगे और आइंदा आने वाले हर मौके के ऊपर भी जो हमारे यहाँ पे फैसलाबाद के लेवल के ऊपर जितने हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके सामने भी हम अपने गाहे बगाहे अपना मुद्दा उठाते रहते हैं और आइंदा इंशाल्लाह भी हम इसी तरह उठाते रहेंगे और यूथ को प्रोमिनेंट करते रहेंगे अपने प्लेटफॉर्म से। अच्छा राना वली साहब, आप चूँकि सिटी प्रेसिडेंट है और सिटी आपके फैसलाबाद के अंदर ये जो बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, इसको जो यूथ पार्लियामेंट जो सिटी तंजीम है वो कहाँ पे किस नज़र से देखती है, और आप बड़ा पावरफुल इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, पूरे आप बड़े मुतहर्रिक हैं इस हवाले से, आप चाह भी रहे हैं कि ये इवेंट बड़ा अच्छे तरीके से कामयाब भी हो, तो यूथ पावर शो के इस प्लेटफॉर्म से आप क्या पैगाम देना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें जिस तरह सलमान साहब ने ये बात आपके सामने रखी है कि हम यूथ को जिस तरह से इसकी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए थी पार्लियामेंट में भी, और हम उससे महरूम हैं अभी तक। बहुत सी यूथ जो आज भी हमसे ये क्वेश्चन करती है कि हमने पीटीआई का जिस तरह हमने इनका साथ दिया, इमरान खान के विजन का साथ दिया, आज हम बहुत सी चीज़ों से महरूम हैं, जिसमें बहुत से इश्यूज़ हैं, जिसमें बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो आज तक हमारे हल नहीं हो सके। तो डेफिनेटली ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है जो 16 फरवरी को है, इसमें आपकी जो रीजन नॉर्थ पंजाब की पूरी बॉडी है उसके सामने भी हम ये सवाल रखेंगे कि आया कि हम यूथ जो हैं वो इस वक्त किधर स्टैंड कर रहे हैं। अगर हम वही पुराने वो जो हमारा घिसा और पिटा एक सिस्टम था उसी का हिस्सा बनना चाहेंगे तो हम इस चीज़ से कभी भी इनके साथ एग्री नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह ताला यूथ जो है वो हमेशा न्यूट्रल होकर चली है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपी है। हम जस्ट ये देखना चाहते हैं कि हम अपने पाकिस्तान के लिए कोई अहम किरदार अदा कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला इसमें हम वो उस दिन जो प्रोग्राम है जो एक आला क़यादत आएगी उनके सामने अपनी ये डिमांड्स ज़रूर रखेंगे। शहजाद पाशा साहब, जिस तरह कि राना वली साहब ने फरमाया कि ये बड़ा देखिए यूथ का बहुत बड़ा अहम किरदार है, अगर आपकी पार्टी भी इसको इस हवाले से ही डील करेगी, यूथ को बिल्कुल ऑर्डिनरी बेसिस पे लेगी, तो आप नहीं समझते कि यूथ का बहुत बड़ा बैकअप जो है आपके पीछे से हट जाएगा? डेफिनेटली इस चीज़ का, इस हकीकत का पार्टी को बहुत एहसास है, और अल्टीमेट मेरी जो नॉमिनेशन है डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की, ये एक बहुत बड़ा एक सबूत है, मुंह बोलता सबूत है कि पार्टी की जो डायरेक्शन है, जो इमरान खान का जो विज़न है कि तहरीक इंसाफ को एक अदारा बनाना है, और डेफिनेटली उस अदारे में जो यूथ है बहुत बड़ा रोल अदा कर भी रही है, और मुझे जो ये जिम्मेदारी दी गई है तो मैं इनफैक्ट यूथ का ही रिप्रेजेंटेटिव हूँ और अपनी यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसमें बहुत एक खुशी की लहर है हमारे पूरे इनफैक्ट फैसलाबाद में वर्कर्स में कि हम में से ही किसी एक दोस्त को इस चीज़ का मौका दिया गया, और वो मैं बिल्कुल उस चीज़ को दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अल्टीमेट टोटल यूथ फैसलाबाद की यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान मेरे साथ है, और इंशाल्लाह इस चीज़ को हम जस्टिफाइड करेंगे, और अल्टीमेट जो पार्टी का विजन है, जो इमरान खान का नज़रिया है, उसको हम सक्सेसफुल करेंगे इंशाल्लाह। चलिए सलमान जट साहब, इतना बड़ा आप इवेंट करने जा रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता ये है कि इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर करके अगर यूथ की जो ख्वाहिशात हैं या यूथ की जो तवक्कुआत हैं पाकिस्तान तरीके हिसाब से पूरी नहीं होती, तो अगला लाहे अमल क्या समझते हैं आप, और बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आप क्या समझते हैं कि ये जो जिस तरह का ये इवेंट होने जा रहा है, आया इनका सिलसिला बराबर जारी रहना चाहिए फ्यूचर में भी? जी रहना तो चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे पाशा साहब की बात को थोड़ा सेकंड करता हूँ कि यूथ के ऊपर काम कर रहे हैं, यकीनन इनको आगे किया उन्होंने, और इन्होंने इनकी काबिज से ही ये जो फंक्शन होने जा रहा है। लेकिन आप पीटीआई की यूथ के हवाले से सीरियसनेस ये देख लें कि 1.5 साल तक अभी तक यूथ का कोई सेटअप फाइनल नहीं हो सका इनसे, सिवाय यूथ पार्लियामेंट के मतलब प्लेटफॉर्म के अलावा यूथ के पास इस वक्त कोई एक्टिव प्लेटफॉर्म नहीं है किसी लेवल के ऊपर भी। हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो यूथ को आगे लेके जा रहे हैं, उनके मसाइल को हम पार्लियामेंटेरियन तक पहुँचा रहे हैं। ये अलग बात है कि वो हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे उनके, वो मसाइल जू के तू ही हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी आवाज़ यूथ की उठाते रहेंगे, अपनी क़यादत के अंदर उठाते रहेंगे और उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाते रहेंगे। बाकी एक्सपेंडिचर के हवाले से आपने बात की, वो सब भाई हैं जी यूथ के प्लेटफॉर्म से, सारा यूथ जो है वो इंशाल्लाह मिल के सारा कुछ साथ साथ करेगी जी।
राना वली साहब, आपकी तरफ मैं प्रोग्राम के आखिर में आऊँगा कि आपने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि अगर हम इसी आप तकरीब में आप जो पीटीआई की आला क़यादत इसमें शरीक होगी, आप उनसे सवाल करेंगे कि यूथ को कहाँ रखा जा रहा है, तो बहुत कैटेगोरिकली आपने कह दिया। तो क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपेबल है पूरी यूथ को जो है बैकअप करने के लिए? डेफिनेटली इमरान खान का जो विज़न है उसमें ये कैपेबल बिल्कुल थी, और इंशाल्लाह ताला मुझे ये उम्मीद भी है, इमरान खान अपने लीडर से भी ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हमारा साथ देंगे। और यूथ पार्लियामेंट ने हमेशा मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम क्रिटिसाइज़ करेंगे उन अमूर पे जो कि बिल्कुल आपके जो अवाम के मसाइल से हट के होंगे। तो इंशाल्लाह ताला यूथ जो है वो बिल्कुल इस चीज़ पे आज भी उम्मीद रखती है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो यूथ के लिए बहुत से अच्छे मौके जो है वो फ्राहम करेंगे। जैसा कि अभी 2018 के बाद अभी तक यूथ के लिए कोई ऐसी फैसिलिटीज़ या कोई ऐसी वो जो नौकरियों की बात थी वो अभी तक वो वहीं की वहीं है, नहीं हो सके, उसके हवाले से कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। प्रोग्राम के आखिर में, बिल्कुल आखिर में, मैं समअप करते हुए शहजाद पाशा साहब आपसे ये पूछूंगा कि इस प्रोग्राम को जो आप करने जा रहे हैं, फैसलाबाद की आवाम को उससे क्या बेनिफिट होगा, और फैसलाबाद की आवाम को इस प्रोग्राम की, इस तकरीब की जो अहमियत और अफादियत के बारे में लास्ट नोट आप बताइएगा। इसमें अल्टीमेट ज़ाहिर है कि हम इमरान खान का भी विज़न रहा है कि हम अदारों को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें फ़ाल करना चाहते हैं, उन्हें ख़ुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम का जो बेसिक पॉइंट होगा वो हम अदारों पे फोकस करेंगे, और जो हमारी यूथ की पावर है उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे और उन्हें एम्पावर करेंगे कि वो अपना शाना बशाना मिलकर इस नए पाकिस्तान में अपना किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह की यूथ पार्लियामेंट के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सिटी प्रेसिडेंट बड़े कंसर्न है कि किसी तरह से भी यूथ को जो है, जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त, क्योंकि यूथ ही इनको पावर में लेके आई थी और यूथ को अब ये भुला बैठे, तो ये बिल्कुल उसकी तरफ जो बड़ा अच्छा इशारा किया यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान ने, और जिस तरह के इनके ताउन से ये बहुत बड़ा शो शहजाद पाशा साहब करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो तकरीब होगी बड़ी शानदार होगी, और फैसलाबाद के जो शहरी हैं कम से कम इस हवाले से एक अच्छी तकरीब उनको देखने को मिलेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए, अगले यूथ पावर शो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।